प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 6 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर बच्चों में कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी है। इसे हम दो तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले आइए हम इसका करते हैं मेथड 1। मेथड 1 के अंदर बच्चों हमारा क्या है, तो इसके अंदर लिखेंगे दिया है कोस ए बराबर कोस बी है, ये हमें दिया है। और साथ में क्या है, कोण ए कोमा बी न्यून कोण है, ये बात हमें इसमें दी है। अब हम क्या लिखेंगे, माना ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए कोमा कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो आइए इसे हम बना लेते हैं एक चित्र के द्वारा। बी ए, यहाँ सी हो जाएगा आपका समकोण, ये हमने त्रिभुज ले लिया ए और बी। ठीक बच्चों, अब इस त्रिभुज के अनुसार कोस ए और कोस बी में बताना है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कोस ए क्या होगा, लाल कक्का से पूछेंगे क्या बताएंगे। लाल कक्का पहले, लाल कक्का सुमन छोरी तेरी चॉइस है च्यवनप्राश। इससे बनता हमारा कोस आधार बटे कर। जहां कोण है उसकी सम्मुख भुजा क्या बन जाती है, आधार, सम्मुख भुजा क्या बन जाती है इसका लंब, और साथ वाली भुजा आधार। तो इसके अनुसार आधार बटे करण, आधार करण, आधार कितना जाए इसका ए सी, करण ए बी। ठीक है, इस प्रकार हमने कर लिया अब कोस बी का मान, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास करण, और इस कोण के अनुसार आधार बनेगा अब बी सी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, आधार बी सी बटे करण ए बी। अब इसने कहा कोस ए बराबर कोस बी, अब हम ऐसे लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी, ये तो हमें दिया है, लिख देंगे दिया है। अब इनके मान रखेंगे, ए सी बटे ए बी बराबर है बी सी बटे ए बी, दे देगा। अब इसमें हम कर लेंगे क्या, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, ए सी गुणा ए बी बराबर है बी सी गुणा ए बी। अब मुझे ए सी चाहिए, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी गुणा ए बी बटे क्या लग जाएगा ये वाला ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी बराबर आ गया बी सी, यानी कि हमारी भुजा ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए ए सी भी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं आपके लिए त्रिभुज दोबारा बना देता हूँ एक बार। ये था हमारा बी, ये था सी, ये है ए। इसने कहा कि आपकी भुजा ए सी और बी सी दोनों क्या है, बराबर है, और जो बराबर भुजाएं उनके साथ वाले कोण भी क्या होंगे, सम्मुख कोण। इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इस भुजा का सम्मुख कोण ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण बी, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, बराबर भुजाओं के बराबर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही में क्या था, दिखाना था, यही हमने दिखा दिया। तो मेथड नंबर 1 के अनुसार हमारा सवाल 6 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे मेथड नंबर 2 पर। तो इसमें हम लिखेंगे, माना त्रिभुज सी डी ए व त्रिभुज डी बी दो समकोण त्रिभुज है
जिसका कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम आपके लिए त्रिभुज बना लेते हैं। पहले त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज डी ई बी। बी न्यून कोण है, डी और ई समकोण है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले में कोस ए बराबर कोस बी दिया है। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कोस ए बराबर क्या जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लाल कक्का तुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश। हमें चाहिए कोस, आधार बटे करण, आधार करण। तो यहाँ से क्या जाएगा, डी ए बटे ए सी। अब लिखेंगे यहाँ से कोस बी, आधार बटे करण। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बटे बी डी। अब हमें क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दोनों मान बराबर जाएंगे। ऐसे लिख देंगे डी ए बटे ए सी बराबर है ई बी बटे बी डी। अब इसमें क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, डी ए गुणा बी डी बराबर है ए सी गुणा ई बी। अब यदि हमें डी ए चाहिए तो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, बी डी को छीन से, और ए सी चाहिए तो ई बी को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी ए बटे ई बी बराबर है ए सी बटे बी डी बराबर के क्या कहेंगे, मान लिया है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 का नाम। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमारी ये भुजा रही है, भुजा आ गई, ये भुजा रही है, भुजा आ गई। हम क्या निकालेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकालें, इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय में दबा। क्या जाएगा, सी डी जो कि हमारा लंब है, क्या करें, कर्ण की दो में से आधार के दो घटा देंगे। इसी प्रकार ये भी लंब है, तो इसमें भी कर्ण की दो में से आधार के दो घटा देंगे, ये जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर 2 को 3 से भाग देंगे, क्या जाएगा, सी डी बटे डी बराबर ए सी की 2 घटा डी ए की 2 बटे वर्गमूल बी डी की 2 घटा ई बी की 2, ये बन जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, ए सी का। क्या आएगा, ए सी बटे बी डी बराबर है ए, तो इसके नीचे एक मान लेंगे। क्या कर देंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, ए सी बराबर है ए गुणा बी डी। इसी प्रकार हम डी ए का मान ज्ञात करेंगे। डी ए बटे ई बी बराबर क्या हमारा ए के बराबर है, इसके नीचे भी एक मान लेंगे। क्या करेंगे, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा, डी ए बराबर, क्योंकि डी ए गुणा 1 होगा तो डी आ जाएगा, के गुणा ई बी। ठीक है, अब इनके मान को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी डी बटे डी ई बराबर वर्गमूल ए सी की 2 की जगह रख दें के गुणा बी डी की 2 घटा डी ए की 2 की जगह इसको रखें ए गुणा ई बी की 2 बटे जो नीचे था वही क्या है, बी डी की 2 घटा ई बी की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा, के गुणा बी डी की 2 क्या बनेगा, सी डी बटे डी बराबर के गुणा बी डी 2 क्या ले सकते हैं, के की 2 गुणा बी डी की 2। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, ए की 2 गुणा ई बी की 2, ऊपर लग जाएगा वर्गमूल।
बटे लिखेंगे वर्गमूल पी डी की 2 घटा ई बी की 2, वर्गमूल पी डी की 2 घटा ई बी की 2, ये लिख देंगे। अब यहाँ से हम देख पा रहे के दोनों के अंदर है उभयनिष्ठ, तो के को उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या आ जाएगा वर्गमूल के की 2 गुणा बी डी की 2 घटा ई बी की 2, यहाँ से के गायब करेंगे बी डी बचेगा, यहाँ से के जाएगा तो ई बी की 2 बचेगा, ये हमने लिख दिया है, बटे वर्गमूल बी डी की 2 घटा ई बी की 2। अब इसे लिखेंगे क्या, सी डी बटे डी बराबर है वर्गमूल के की 2 गुणा वर्गमूल बी डी की 2 घटा ई बी की 2 बटे वर्गमूल बी डी की 2 घटा ई बी की 2। ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि गुणा में थे। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, सी डी बटे डी ई बराबर है वर्गमूल के की 2, 2 से क्या कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सी डी बटे डी ई बराबर है के, जो कि हमारे क्या समीकरण के बराबर के, इसलिए क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या जाएगा हमारा ए सी बटे बी डी, ये किसके बराबर थे हमारे डी ए बटे ई बी के बराबर के था, के का माना है सी डी बटे डी। यदि हम ध्यान से देखें तो डी ए सी सी डी, ये त्रिभुज हमारे किसके हैं, डी सी डी ए के मान है, और ई बी बी डी डी, ये हमारे किस त्रिभुज के मान है, डी ई बी के। तो तीनों त्रिभुजों के क्या, दोनों त्रिभुजों के आगे भुजाएं बराबर होगी, तो हम क्या लिख देंगे एस एस एस, भुजा 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 समरूपता नियम से क्या जाएगा हमारे पास, त्रिभुज क्या जाएंगे समरूप हो जाएंगे। और अब कोण ए बराबर कोण बी किसके द्वारा, सीपीसीटी द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि समरूप त्रिभुजों के संलग्न कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो सीपीसीटी के द्वारा ये हो गया हमारा एक कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें क्या करना था, दिखाना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 6 का तरीका नंबर 2 भी समाप्त हुआ, और आज हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।